नमस्कार साथियों, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी होगी। आइए जानते हैं किसानों से कि दोगुनी आय हुई या नहीं हुई, हुई तो कैसे हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। आइए किसानों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम वीरेंद्र बाबू राजपूत। थोड़ा तेज बोलो। वीरेंद्र बाबू राजपूत। खेती किसानी करते हो? बिल्कुल भैया, खेती किसानी करते। अच्छा, तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी होगी, क्या आपकी आय दोगुनी हुई? दोगुनी आगे कभू नहीं भाई, ना होए विधायकन की होए और मोदी जी की होए, नयन की आय दोगुनी होए, किसान की ना कभू कर पाए ना कर पाए। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या झूठ बोला? झूठ तो बोला ही, और क्या। वो इतने बड़े देश के ताकतवर प्रधानमंत्री, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? देश के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं तो का किसानन के लिए करो बताओ। तो कुछ भी किसानों के लिए फायदा नहीं हुआ? कोई किसान के लिए फायदा नहीं। सब देखो जमीन जलमग्न हो गई, न पौध रही, न कौशु वो है, न कोई इंतजाम है। ऐसे ही आए दोगुनी हुए, न पानी को कोई निकास है, न कोई प्रधान सुने। देखो इन गलन में सब में मारो, आदमी निकर नहीं पाए रहो। कहाँ ऐसे ही आए दोगुनी हुए, जो आदमी निकर भी लोगे तब आए। अच्छा, मतलब इसका मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो केवल हवाई बातें थी? हवाई बातें हैं, उनको कुछ नहीं। चलिए एक और किसान भाई हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। आपका शुभ नाम? आदर्श कुमार कश्यप। आपके हिसाब से क्या जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था सन 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो वो क्या आय आपकी दोगुनी हुई? ना तो कोई दोगुनी आय की गई है, ना कुछ हुआ है। ये सब जो है प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं अपने अपनी गद्दी पे बैठने के लिए, और जब सत्ता पे बैठ जाते हैं तब वो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सब अन्याय कर रही है। कैसे अन्याय? ऐसा कर रही है, कह रही है मैं किसानों को दोगुनी आय करेंगे, और वादा किया था सन 2020 में, और कह रहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम दोगुनी आय कर देंगे। किसान बेचारा इतना परेशान है, उसका जब गेहूं उठता है, तब जब गेहूं फसल पैदा करके तैयार करता है, तब उसकी जो है जब ले जाता है तब उसका साला 1500-1600 रुपये गेहूं जाता है। और जब उसके पास रहता नहीं, जब बेच लेता है, तब उसका 1700-1800 रुपये साले व्यापारी 20 रुपये 22 रुपये बेचते हैं। तो फिर किसान तो बेचारा मर ही जाता है। वो लगा जो है खेती में, उसके पास कुछ नहीं रहता है। व्यापारी वर्ग को ज़्यादातर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, लिहाजा जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कह रही थी कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, अब की बार उन्होंने 2 मुद्दे पर उन्होंने सरकार बनाई। ऐसा मुद्दा कि किसानों से झूठे वादे कर करके, कैसा ऐसा वादा किया कि हमारी भाइयों बहनों जब सरकार बनेगी तो गाय का पहला मुद्दा उठाएंगे जी, और इस गाय को जो है आप परेशान कोई ना हो, और जो जितनी फसलें हैं आपका जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। अच्छा, जब तो गाय का जो मुद्दा कहा था, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो उस पर अमल हुआ नहीं? कुछ अमल नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हुआ। और ऐसे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी हैं, उन्होंने भी वादा किया था कि हम गाय का पहले प्रतिबंध करेंगे। जितनी गाय हैं हम निर्देश देंगे जिलाधिकारी को, एक भी गाय कहीं में नहीं होनी चाहिए। आज भी गाय इतनी है जो कि जो है एक एक गांव में 200-300 गाय घूम रही है, और बेचारे रात दिन किसान आते हैं, खेतों पे बारिश हो रही है और जो है अपना मचान बना करके ऊपर रह रहे हैं, और वो रात में निकलते हैं, धान रखा रहे, मक्का रखा रहे, बाजरा रखा रहे हैं, और लिहाजा जो उनको कोई डर भय नहीं है कि सांप खा ले, कोई जानवर मिल जाए रात में, और उससे जो है अपनी जान हथेली पर रख करके अपनी फसल को रखा रहे हैं। लिहाजा सरकार बिल्कुल शांत बैठी है, सो रही है, मग्न है। वो तो सिर्फ पहला मुद्दा उठाया बुलडोजर वाला। अच्छा, बुलडोजर चलवा रहे हैं। उनको ये तो बुलडोजर से आपको क्या दिक्कत हो? तो अपराधियों पे चल रहा है, जिसने भ्रष्टाचार किया, अपराधियों का चल रहा है, अपराधियों का चल रहा है। कहाँ अपराधी खत्म हो गए? अपराधी तो बैठे हैं, वो तो अपराधी वो हैं जो संसद में बैठे हैं, वो अपराधी हैं। वो कैसे अपराधी? वो अपराधी ऐसे हैं
वो कह रहे हैं कि किसानों की या दोगुनी करेंगे। अरे भैया, एक एक सांसद को पेंशन मिलती है, उनके बच्चों का स्वास्थ्य फ्री होता है, आने जाने का ना जो है वो फ्री है, आना जाना जो है वो तो फ्री है ही ये जो भी मिलता है सारी सुविधाएं फ्री है। हाँ, और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बेचारे से पूछो किसान आदमी कैसे पढ़ा पा रहा है। तो आपके बच्चों के लिए तो मिड डे मील चला रखा है, ड्रेस देते हैं, फीस नहीं लगती है, स्कूल बनवा रखे हैं, और क्या चाहिए आम आदमी को? यही तो गुमराह कर रहा है, यही तो सरकार गुमराह कर रही है। 2000 रुपया दे के और किसानन की ये चोद रहे, ये जो पैसा 2000 रुपया दे रहे, 2000 रुपया में आदमी रात में रखा है गैया, समझे, घर नहीं पर पाऊ थे, यही आए दोगे तो नहीं है। 2000 रुपए अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया। 2000 रुपया किसी सरकार ने, 2000 रुपया जो दे के किसानन की ऐसी तैसी कर रहे, जो मारो मारो घूम रहे और पूरी रात खेतन में वो परे और रखा है, यही के 2000 दे रहे, ऐसे आए दोगुनी हो रही। तब पहले नहीं दो खेती रखाने पड़ती थी? पहले कभी भी खेती नहीं रखानी पड़ती थी। तो आपका कहने का मतलब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से हमें? हाँ, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से गैयन की यह दशा है, न कोई मार सकत न कुछ, सब छोटा घूम रहे 100 को टेना, रात में अगर ना आदमी रखा है तो पूरा सफाया कर दे में। अच्छा, तो आप लोग सीधा बीजेपी गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया, कुछ तो किया होगा अच्छा काम। अरे क्या काम अच्छा किया, झूठे वादे करती है। इससे बढ़िया तो मुझे कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी लगी, जो केंद्र में कांग्रेस आती है। अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, ये काम नहीं है? अरे यार, मंदिर मस्जिद बनाने से थोड़ी हमारा विकास हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? आप हिंदू नहीं है? अरे हम हिंदू हैं तो अपने घर में पूज रहे हैं, हमारे हृदय में भगवान वास करता है। क्या मंदिर बनवा करके कि उसमें हमारा विकास हो जाएगा, कि हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे? आराध्य हैं हिंदुओं के, अगर उनका मंदिर बनाया है तो आपको क्या दिक्कत है? अरे मंदिर बनाया तो उसमें तो पैसा, ये मंदिर बनाया तो अपने पैसे बनाओ, भीख सी मांग रहे हैं जनता से कि हमको अपना जो है सहयोग करिए। कोई 500 दे रहा, कोई 2000 दे रहा, कोई 10,000 दे रहा, कोई 1 करोड़ दे रहा, ये क्या मतलब? तो आपके हिसाब से मंदिर की जगह क्या बनाना चाहिए थे? मंदिर की वजह से, मंदिर की जहाँ मंदिर है तो मंदिर तो बन ही रहा है। पैसा लगाओ, मंदिर ले काम अरे थोड़ी चले। हमारे गांव में पूजत है, ग्राम ढकियापुर में, डिस्ट्रिक्ट औरैया में 2 प्लांट हैं। यूपीआई साइड आई प्लास्टिक सिटी, और ये पावर प्लांट है। तो ये कम से कम आज के पिछले दौर से कम से कम 15 साल हो गए, तब से ऐसे पेंटिंग पड़ा है। अभी अखिलेश जी आए थे मुख्यालय में, तो उन्होंने तो कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम प्लास्टिक सिटी को शुरू, बिल्कुल जैसे सत्ता में बैठे वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी भी आए, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, और मोदी जी भी आए, हम कहते यहाँ नहीं आए तो तिरुवा में भी आए, कन्नौज में भी आए। क्या उनको संज्ञान में मामला नहीं पड़ा है? उनको भी ध्यान में कि यहाँ पर अगर जो है प्लांट शुरू हो जाते तो हमारे यहाँ के जितने बेरोजगार घूम रहे हैं उनको बेरोजगार मिल जाता, ना तो रोजगार मिल जाता, सॉरी, तो रोजगार मिल जाता तो बेचारे जो बाहर जा रहे हैं फैक्ट्रियों में 10-10 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं, उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। तो हमारा कहना ये है कि गवर्नमेंट के उनको पता है कि यहाँ प्लांट पड़े हैं, अगर उनको चालू करा दिया जाता तो हमारे लोगों के यहाँ जितने लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं बेरोजगार, उनको रोजगार आज मिल जाता तो 15-15 हज़ार रुपये भी देते। अब तुम कह रहे राशन फ्री बट रहा है, राशन बांटने से तो हमारी जीवन खराब हो रहा है। क्यों? उससे क्यों खराब हो रहा है? जीवन खराब हो रहा है यार, थोड़ा आगे आ जाओ, बैठने में दिक्कत है, लापरवाह जीवन पार हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये राशन नहीं बांटना चाहिए? नहीं बांटना चाहिए। तो आप लोग सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि सरकार ने कोई काम अच्छा नहीं किया। कोई काम नहीं अच्छा अगर काम सरकार ने अच्छा नहीं किया है तो केंद्र में दोबारा कैसे बनी, उत्तर प्रदेश में दोबारा कैसे जीती? अगर काम नहीं किया तो जनता फिर वोट क्यों देती है? अरे भाई ऐसा है, अब वो आपने ये प्रश्न उठाया कि कैसे बनी है, तो पब्लिक को पता है कि ये मोदी जी तो मतलब कई काम तो ठीक किए हैं, कुल मिलाकर के जो उद्योगपति हैं उनके लिए सारा काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। जैसे अब इस पे ध्यान देना चाहिए कि किसान पुराना में बैठा रहा, उसकी फसल भी सस्ती गई, कुछ पैदा भी नहीं हुआ, और आपने जो खाद है डीएपी यूरिया, उसके भी रेट हाई फाई कर दिए, डीजल भी हाई फाई कर दिया, 200 रुपये प्रति घंटे जो है इंजन चल रहा है, तो लिहाजा उसकी आय तो बहुत कम है किसान की।
अब वो मेहनत मजदूरी करके अब वो धान लगा रहा है। और बारिश भी मान लो अभी फ़िलहाल में स्टार्ट हुई है बारिश। पहले तो उसने इंजन से अपनी सिंचाई करके धान लगाई, और धान लगा करके फिर उसने देख रहा कि भैया सूखा है, अब पानी हो गया ज़्यादा। अब पानी का यहाँ पर कोई निकास भी नहीं है, इतना बारिश हो गई जो कि धान डूब गई है। तो जो गरीब आदमी बेचारे ने हटाई बटाई लेकर के या फिर किसी से गिरवी रख करके खेत अपना जो है धान लगा ली अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए। अब ना तो यहाँ पर कोई पानी का निकास है, और ना कोई मंत्री सुनता, ना कोई विधायक सुनता, ना कोई सांसद सुनता। अपनी अपनी बस वोट की लालच दे करके, और जब वो सत्ता पे आ जाते हैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं किस गांव में गए, किस गांव में नहीं गए। और साला जो है जनता सारी क्या भूखनों मर रही, क्या मर रही, उसको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। सरकार जो है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था रोजगार नहीं दे रही, तो केंद्र सरकार ने अभी जो नया नियम लाई है केंद्र सरकार, अग्निवीर, तो उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और दूसरा जो केंद्र सरकार का अभियान चल रहा है प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट मतलब ठेके पे काम कराना, तो उससे कम पैसे में सरकार ज़्यादा काम कराना चाहती है। तो ये अच्छी नीति नहीं है, और क्या खराब है? देखो, जो अग्नि परीक्षा, जो अग्निवीर जो योजना है, तो उसमें तो मोदी जी ने कुल मिला के एक ठीक किया काम। जितना प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लिहाजा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अगर अपनी शिकायत लेकर के गए तो वो पहले नंबर तो भ्रष्टाचार की बात करेंगे। पहले कहेंगे भाई कुछ हो तो दे दो, हम तुम्हारा काम करा देंगे। लिहाजा अगर प्राइवेट में काम कर रहा है तो वो जो है दब के काम करेगा, और साला नहीं करेगा तो तत्काल बर्खास्त हो जाएगा। इसमें क्या है कि सरकारी भी तो बर्खास्त हो जाता है। अरे बर्खास्त हो जाते हैं ना, तो मुकदमा में कोर्ट दायर कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं, हो जाते हैं, फिर नौकरी पकड़ लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, फिर वो नौकरी पकड़ लेते हैं। ये जो सरकार का अभियान है, कार्य है, ये सही है, वो सही है। अच्छा, वो किया धीरे धीरे जितने प्राइवेट जो वो सरकारी शिक्षक हैं उनको 60-60 हज़ार रुपए दे रही है सरकार। लिहाजा मेरा मानना तो है स्कूल में अब जो बच्चे पढ़ करके निकल के बाहर आ रहे हैं उनकी शिक्षा बहुत ग्रेजुएशन अच्छी है, और वो लिहाजा अगर 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये रखे जाएं तो लिहाजा मेरे बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य बन सकता है। और जो सरकारी टीचर हैं वो तो घर से निकले स्कूल में चले गए, और स्कूल से जो घर पे अगर कोई काम पड़ा तो वो तुरंत उठाते मोटरसाइकिल घर पे चले जाते हैं। लिहाजा ये थोड़ी, अगर इस डिस्ट्रिक्ट का अध्यापक है और उसके घर के पास स्कूल है, लिहाजा उसका ट्रांसफ़र करना चाहिए कम से कम 2 जिले बाहर। तो वो जो गृह जनपद में नहीं रहना चाहिए, नहीं गृह जनपद में नहीं होना चाहिए। वो अगर उसका ट्रांसफ़र अगर दूसरे जिले में कर दिया जाएगा तो वो अच्छी शिक्षा देगा और मेहनत से पढ़ाएगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि मैं प्रदेश में पढ़ा हूँ और बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दें। और लिहाजा जो है जो अपने घर के अतिरिक्त काम जो है तो वो यहाँ नहीं कर पाएगा, जो यहाँ रहेगा तो वो तो करेगा, वहाँ कैसे कर पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए और दूसरे जिले में उसको पटकना चाहिए। चलिए, आपका कहना है कि जो प्राइवेट योजना है वो सही है, लेकिन किसानों के लिए अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अभी मोदी जी ने पिछले सत्र में जो है उद्योगपतियों का क्या नाम जो है कर्ज माफ किया है। लिहाजा इस पे किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। तो आपका क्या मतलब है कि किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए? हाँ, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, और जब किसानों का कर्जा माफ करेंगे तभी जो जा करके 2 गुनी आय को प्राप्त कर सकते हैं। सरकार घाटे में नहीं चली जाएगी? सरकार कैसे घाटे में चली जाएगी जब किसानों का कर्जा माफ करेंगे? सरकार कैसे घाटे में चली जाएगी? सरकार तो वो जो है इतना इनकम टैक्स वसूल रही है, जो अगर अभी देखो दही, दाल, चावल, गेहूँ और उस पे जो है चीनी सबसे टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया। तो ये तो गौ सरकार पिछले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें तो था नहीं। अब जब इस पे भी लगा रही, पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं लगा रही GST? इसको भी लगाना चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है कि सरकार को पेट्रोल डीजल गैस पे GST लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहिए, सब पे GST लगाओ। वो सरकार का है ना, तो सरकारी को तो लगाना चाहिए। सरकार का है तो फिर ये किसका है? ये प्राइवेट है। क्या ये जो दूध दही ये आम पब्लिक का अच्छा है। तो वो सरकार का है? वो सरकार का है। तो उस पे क्यों नहीं लगाएगी? वो सरकार है। अरे सरकार है तो फिर ये तो इसके माने सीधा आम पब्लिक की आंखों में धूल झोंको।
ये तो नहीं हम कह अरे सकते। विधायक और सांसद सब अपने लाए कानून बनात, बाकी लाए सब चूतिया बनाऊ, न किसान के लाए, न मजदूर के लाए, न बेरोजगार के लाए, कहीं कुछ नहीं है। केवल अपने लाए कानून बनात, अपना केवल भलो देखत, बाकी सब उल्लू समझत सब है। तो विधायक सांसद चुनते तो हम ही लोग हैं। अरे चुनते तो हैं, लेकिन वो तो ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हो? वोट दो चाहे ना दो, तो अपने आप जीत लिए। अपने आप कैसे जीत अरे जाएंगे? अपने ये आप लोकतंत्र यही है। हो रहो है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र कुछ नहीं है भारत कि- दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अरे लोकतांत्रिक देश जरूर है, लेकिन यो जो है गुंडागर्दी है। जो तुम डारो चाहे न डारो, नीके नहीं नांगा वो सब डाल ले वोट। कोई कोई जरूरत नहीं का डरवे, और या दशा न रहा तो का यो ऐसी गवर्नमेंट चले। तो चुनाव के समय पर आम पब्लिक जो है वो अच्छे व्यक्ति को चुनाव भी वोट भी तो नहीं देना चाहती है। वो देखती है कि काफिला किसका बड़ा है, वो देखती है ये तो गलत कि कहा। कोई काफिला फिला नहीं देखा। हर आदमी जो किसान है मजदूर है वो अच्छे आदमी का चुनाव करता है। अच्छा। लेकिन चोर कंपनी इतनी ज्यादा है कि तुम वोट चांजने दे आओ, तो जीतना हो नहीं के। और नहीं तो ये 403 सीटन में इतनी इतनी सीटें जीत ले जाए, बाकी सब घात छोड़ रहे। और जबकि सबसे ज्यादा SC और BC है। नहीं तो वो राशन जो दिया है उसका भी तो प्रभाव पड़ा होगा। राशन से गुमराह कर रहे, राशन से पूरी जिंदगी खराब कर रहे किसान की मजदूर की। ना तो स्कूलन में जो गल्ला दा बांट रहे, केवल गल्ला में लगे रहा और टुक नहीं हो जो आ लड़का जाना तो। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल उल्लू बनाए रहो, बस उन्हें वही चूरन चटनी खवाए रहो, बस वही मुर्जे रात। कोई स्कूल चेक करके देख लो, अगर एक और लड़का कुछ जाना तो। अच्छा, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो अपना मिशन ठीक चला रहे हैं। ऐसे चला रहे हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो सरकारी संस्थाएं थी, जो सरकार के जो कर्मचारी बैठे थे, वो तो काम करना चाहते ही नहीं है कि जो काम अच्छा हो। वो तो कहते साला खराब हो जाए, भारत देश की दुर्दशा हो जाए। लिहाजा उनका काम हम प्रसन्न हैं जो वो जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और जो वो प्राइवेट में संस्था दे देंगे, उससे प्राइवेट पे जो कर्मचारी लगेगा वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निभाएगा। और जब पूर्ण निभाएगा तो उस पे एक जो है जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये काम खराब हो गया तो जो प्राइवेट का जो ठेकेदार है वो साला शिकंजा कस देगा, तो हमारी रोजी रोटी छूट जाएगी। सरकार में क्या है कि अरे सरकार क्या वो हमको सस्पेंड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर बर्खास्त करेगी। नौकरियां अगर प्राइवेट सरकार कर रही है तो विधायक सांसद भी तो प्राइवेट होने चाहिए, वो क्यों सरकारी है? हाँ, नहीं, वो विधायक कैसे हो पाएंगे? वे अपने लाए कानून बना तो वो ऐसे कैसे हो कानून पाएंगे? बनाए यही काहे के लाए? वो प्राइवेट का तो पूरी फिर प्राइवेट सरकार हो ना, फिर सरकार का महत्व क्या रहा? अगर सरकारी नौकरियां अगर प्राइवेट होंगी तो जो विधायक सांसद हैं वो सरकारी क्यों हो? ये नहीं, लोग ये भी तो प्रश्न उठाते हैं। तो लोकतंत्र है। अब हमारे संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, वो तो संविधान में जो गठित है वो तो होगा। जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, उनका चुनाव होता है और चुनाव होकर के वो जीत करके जाते हैं। लिहाजा उनका सरकार ये करना चाहिए कि जो वरीयता सांसद और विधायक को देते हैं, वो वरीयता हमारे ग्रामीण अंचल में आकर के समस्याओं को देखें कि लोगों का जीवन यापन कैसा हो रहा है, भारतवर्ष में कितने गरीब हैं। देखते नहीं है, जनप्रतिनिधि आते नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं देखता है। अगर वो देखे ना, अपनी जिम्मेदारी अगर निभाएं, तो भारत देश सर्वश्रेष्ठ देश माना जाए। अगर यही तो मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्न है। जिस वक्त अगर प्राइवेटाइजेशन पूरा ऑलवर्ड हो जाएगा तो उसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे। और सरकारी जो कर्मचारी होता है वो तो कहता है कि सरकार तो दे ही रही है, हम तो घर पे बैठे। सरकारी आदमी को डर नहीं रहता है, प्राइवेट को डर रहेगा। सरकारी आदमी तो मौज मस्ती ले रहा है यार। नहीं, अगर जनप्रतिनिधि उस पर शिकंजा कसे तो उसको बहुत डर रहता है। अरे जनप्रतिनिधि कितना शिकंजा कसेगा? एक दूसरे बाप बैठे हैं यार, वो चले जाएंगे, उन्हें तुम कुछ भी कर लो, जाएगा, मेरा क्या उखाड़ कर पाओगे? जाइए। चलिए, आप कुछ और कहना चाहेंगे?
क्या कहूँ, चाहे जो सुधार कोई होए ना ही रहो, ये सबसे दिक्कत तो यह है कि ये विधायक और सांसद हैं, इनके सब कोटा खत्म करो जाओ चाहिए। जैसे जब सब इन्होंने अभी प्राइवेट हो रहे, जैसे तो इनको भी प्राइवेट होना चाहिए। एक मिनट सवाल ले लो। जैसे अभी इन्होंने कहा सरकारी नौकरियां खत्म होनी चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, तो आप इससे सहमत हैं कि नहीं? हम तो नहीं सहमत। क्यों? इसलिए सहमत नहीं, सरकारी नौकरी वो बिना उसके जो है उससे किसान का विकास होता है, और प्राइवेट नौकरी में तो 4 दिन बाद उन्हें काम ना वो निकाल के बाहर कर दिए हैं। और सरकारी आदमी उसमें अगर 10 साल 20 साल नौकरी करत तो कोई जीवन यापन हो, तो अब वो पेंशन है वो सब बंद कर दी। इससे आदमी की चूतिया नहीं बनाओ जाए रो, और का बनाओ जाए रो। और दूसरी बात, जैसे सरकारी कर्मचारी है तो उसको एक डर रहता है नौकरी का। प्राइवेट आदमी से अगर कोई काम बिगड़ जाएगा तो वो कहेगा ये पकड़ो अपना, हम तो चले। तो सरकारी तो ऐसा करता नहीं। सरकारी तो ऐसा करता नहीं। सरकारी वाले में कोई इस समय देख रेख नहीं, बिल्कुल अंधी सरकार है। किसी जितो सरकारी आदमी है कोई काम टुक नहीं करो चाँद है, और सब फ्री को पैसा ले। चलिए, हमने इसलिए बोला है कि हमारे देश से जो अदरवाइज कंट्रियां हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, इटली है, फ्रांस है, जितनी कंट्रियां हैं उसमें सब प्राइवेटाइजेशन है। वो जो कंट्रियां हैं वो कोई भी व्यक्ति ले लो, अमेरिका में भी ले लो, अमेरिका में सब पैसे वाला मिलेगा। क्यों मिलेगा? वो सब प्राइवेटाइजेशन के हैं, प्राइवेट से काम करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, सरकार के भरोसे नहीं रहते। सरकार क्या करना करेगी क्या नहीं करेगी, और सरकार जितना पैसा आता है वो सारा कुछ विकास में लगाती है, और जो प्राइवेटाइजेशन उसमें होता है तो इतना पैसा देती है। तो आज के दौर में जो अमेरिका और जापान, रूस, इटली है, ये विकसित राष्ट्र हैं, इसलिए विकासशील देश है। जबकि जो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना जानते हैं, इसलिए ये विकासशील है। और विकसित वो क्यों है? वहाँ पर सब जागरूक हैं और प्राइवेटाइजेशन है सारा कुछ, इसलिए वो विकासशील विकसित राष्ट्र है। चलिए, तो ये ढिकियापुर ग्राम के किसान भाई थे जो अपनी अपनी बात कह रहे थे, और अलग अलग पक्ष रख रहे हैं। एक किसान भाई कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं को लागू होना चाहिए, एक कह रहे हैं कि प्राइवेट को लागू होना चाहिए। ये अपने अपना मत है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि जो इन्होंने मुद्दे उठाए, हमने जो मुद्दे उठाए, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि 2022 में किसानों की आय 2 गुनी होगी, अगर 2 गुनी नहीं होती है तो उसी संबंध में हमने बात की। तो किसानों का कहना है कि किसानों की आय 2 गुनी तो छोड़िए, जैसी थी वैसी भी नहीं रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ दिनेश चंद, ढिकियापुर, कंचौसी, औरैया, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।